हेलो एवरीवन। आज हम शेयर मार्केट की हिस्ट्री और डीप नॉलेज पे बात करेंगे और इस पे इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है वो भी देखेंगे। सन 1875 में मुंबई में 1875 में मुंबई में 318 लोगों ने मिलकर एक नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन ग्रुप बनाया, जो कि जिसमें वो शेयर मतलब कंपनी के जो शेयर होते थे वो आपस में खरीदा बेचा करते थे। और उस समय ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, पेपर वर्क। तो वो एक पेपर के थ्रू एक एग्रीमेंट बनाकर शेयर परचेज करते थे और बेचते थे। यही मीन्स ये एक फर्म के जैसे काम करती थी। यही फर्म आगे चलकर बीएससी बनी, मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी मेंबरशिप मीन्स कंपनी में मेंबरशिप की फीस रखी मात्र 1 रुपए। और ये आगे चलकर जब आगे बढ़ा तो इसमें 30 टॉप कंपनियों को लिस्ट किया इन लोगों ने, जिसे सेंसेक्स नाम दिया। जब ये 30 कंपनियां अप्स होती हैं तो सेंसेक्स बढ़ जाता है, और जब ये डाउन होती हैं तो सेंसेक्स घट जाता है। तो आपने टीवी पर भी न्यूज में भी देखा होगा कि सेंसेक्स में ऊपर की ओर एरो बना है, मतलब सेंसेक्स तेजी पर है, चढ़ गया। और अगर एरो नीचे की तरफ बना है तो सेंसेक्स घट गया। जब इन लोगों की कंपनी ने ग्रो किया, पहले इन लोगों ने 1000 शेयर को 1000 रुपए थे जिसका प्राइस था, उसको 1500 में पर सेल किया। और फिर वो बढ़ता गया, इनको 500 का मुनाफा हुआ। तो ये उससे मोटिवेट हुए और इनने इस काम को आगे बढ़ाया। फिर जब गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा कि जब एक ये 318 लोगों का ग्रुप इतना सक्सेसफुल कमीशन पाकर करोड़पति बन रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ने भी अपनी एक एक्सचेंज को लॉन्च किया। वो था एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सरकारी रूप से काम करता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेट रूप से काम करता है, मतलब वो प्राइवेट है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये गवर्नमेंट के थ्रू बना है, तो ये सरकारी एक्सचेंज है। ये दोनों एक्सचेंज सेबी में है, रजिस्टर्ड। सेबी का काम क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मींस ये एक सिक्योरिटी का काम करती है। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 30 टॉप कंपनियां होती हैं, जिसको सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 50 कंपनियां, जिसको आप निफ्टी 50 के नाम से जानते हो। तो उसमें 50 टॉप कंपनियां होती हैं, जो कि इन दोनों पर, एनएससी और बीएससी पर, सेबी की नजर होती है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया की सरकार इन दोनों पे नजर रखती है, और ये वो फ्री में नहीं करती। जो आप शेयर परचेज करते हो या बेचते हो, उसमें बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह इत्यादि। तो उन टैक्स को सरकार को आपको पे करना होता है, जब आप खरीदते हो तब भी और बेचते हो तब भी। एक ब्रोकरेज के अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस एक शेयर होल्डर को पे करने होते हैं। तो इस वजह से सरकार आपके शेयर का शेयर की सिक्योरिटी करती है, जो कि सेबी के थ्रू होती है। और सेबी में सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अमेरिका में है। इसमें 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर खरीदे बेचे जाते हैं, मतलब ट्रेड किए जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट में ट्रेडिंग होती है इसमें। ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और हमारा जो है बीएससी, एनएससी तो बाद में आया, जो हमारा बीएससी है वो भारत में नहीं, सॉरी, एशिया में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये 9वें नंबर पे आता है। टॉप 10 एक्सचेंज में बीएससी का नंबर 9वें 10वें नंबर पे आता है। मतलब टॉप 10 में हमारी इंडिया की बीएससी स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। इसके बाद 3 और बड़े एक्सचेंज हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे नेस्डेक हो गया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ये 3 बड़ी है। इंडिया में
3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक्स ट्रेडिंग होती है। मतलब ये उतना बड़ा नहीं है, बट एशिया में बड़ा है बीएससी। अब हम ये जानते हैं कि हम शेयर कैसे खरीदते हैं। शेयर खरीदने के लिए आपको नॉर्मल अकाउंट के अलावा एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है ब्रोकर के द्वारा, और उसके साथ आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ऑटोमेटिक खुल जाता है। आप ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड करते हो, मीन्स व्यापार करते हो, और डीमेट अकाउंट में आपके पैसे सुरक्षित रखे जाते हैं। आप उसमें से पैसे निकालते हो और ट्रेड करते हो, और यदि आप अपने शेयर बेचते हो तो उसको वापस डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, और डीमेट अकाउंट से आप अपने पैसे अपने बैंक में जो आपका खाता है उस पे ट्रांसफ़र करते हो। तो ये एक प्रोसेस होती है शेयर खरीदने और बेचने की, जिसके लिए आपको एक खाते की ज़रूरत होती है, जिसे डीमेट अकाउंट कहा जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट उसके साथ ही खुलता है, जिससे आप ट्रेड करते हो, अपना व्यापार करते हो। 3 प्रकार की कंपनियाँ होती हैं जिस पे आप शेयर परचेज़ करते हो। स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी एंड लार्ज कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है, जिसमें 2 बिलियन डॉलर तक का मार्केट होता है, और मिड कैप कंपनी में 10 बिलियन डॉलर तक का मार्केट होता है, और जबकि लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, 10 बिलियन डॉलर से अधिक जिसका मार्केट होता है, वो लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। शेयर मार्केट में आपने 2 एनिमल सिंबल हमेशा देखे होंगे, बियर और बुल। तो जो लोग मार्केट को घटा देते हैं ये बोल करके, अफवाह उड़ा करके कि ये कंपनी आज नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, तो ये बियरिस्ट कहलाते हैं। और जो लोग मार्केट को अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं बुलिश। मतलब मार्केट का गिरना बियरिश कहलाता है, मार्केट का उठ जाना बुलिश कहलाता है। बियरिश मार्केट में आपको भालू का चित्र दिखेगा, और बुलिश मार्केट में आपको एक सांड का तस्वीर दिखेगा, जिस जो सिंबल होता है कि मार्केट में उछाल आने वाला है। किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करने के पहले आप मार्केट को कंपनी का एनालाइज जरूर करें, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसका लेन देन, उसके व्यापारिक संबंध, कंपनी की ग्रोथ के रिलेशन, उसका मीटिंग्स वगैरह आप जरूर देखें। उससे अपडेटेड न्यूज़ देखें कि कंपनी का कितना कर्ज है, या कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मार्केट क्रैश हो जाता है, मींस बहुत तेज़ी से गिरावट आ जाती है। तो ये कंडीशन क्या होती है, या तो कंट्री में महामारी आ जाए, या कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, या फिर किसी देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए, या फिर कोई उस देश में गवर्नमेंट चेंज हो जाए। इन सारी कंडीशन में तेज़ी से गिरावट आती है। इन्वेस्टमेंट को यदि डिसिप्लिन में रखकर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, लॉस में आप बहुत ही कम चांसेस होंगे आपके लॉस में जाने की। जैसे कि एक डिसिप्लिन में रहकर आप इन्वेस्ट करें, थोड़ा-थोड़ा करें पर कंसिस्टेंसी बनाकर रखें। आप भले ही हर महीने 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें, पर लगातार करें। दूसरा आप ये देखें कि अगर आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या आपको नॉलेज कम है, तो आप एसआईपी से शुरुआत करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप रिस्क ना लें। सबसे बड़ा रूल्स ये है, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है हर इन्वेस्टर को, और आप भी ये जानें कि अपने 100% इन्वेस्टमेंट आप एक ही सेक्टर में ना करें, अलग-अलग डिफरेंट सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करें। 10%, 20% ऐसे करके आप इन्वेस्ट करें, किसी एक ही चीज़ पे पूरा पैसा ना लगाएँ। उनको टुकड़ों में डिवाइड करके फिर पैसा लगाएँ अलग-अलग सेक्टर में, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। और यदि आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप सीधे इंडेक्स पर पैसा लगा दें। जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो इस इंडेक्स में आप पैसा लगाएँगे तो उसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसमें टॉप कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं। लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जब कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है, और अगर तो वो पर्सनल होती है, वो पब्लिक की नहीं होती। बट अगर उसने अपने शेयर को इश्यू कर दिए लोगों में, अपने शेयर बेचने के लिए वो कंपनी आ गई एक्सचेंज में,
तो वो पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। किसी भी कंपनी के लास्ट में यदि प्राइवेट लिमिटेड है, इसका मतलब उसने अपने शेयर इशू नहीं किए हैं। और अगर उस कंपनी के लास्ट नेम के लास्ट में लिखा है पब्लिक लिमिटेड, मीन्स वो कंपनी के शेयर इशू किए जा सकते हैं। आईपीओ, आईपीओ क्या कहलाता है? आईपीओ जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में इशू करती है, मीन्स आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। मीन्स पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है, पब्लिक में ले जाती है, ऑफ कोर्स वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार का क्राइटेरिया तोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ही ऑफर करती है पब्लिक में कि पब्लिक से पैसा आएगा तो बिजनेस बढ़ेगा। तो जब वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर लाती है एक्सचेंज में, तो उसे आईपीओ कहा जाता है, इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। और आईपीओ रश किसे कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने शेयर ऑफर करती है तो एकदम से रश हो जाता है पब्लिक का कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो इसे आईपीओ रश कहा जाता है। और बाद में जब एक बार जो वो शेयर बिक जाते हैं तो वो फिर हाथों हाथ एक दूसरे के हाथ में जाता रहता है। कोई उस शेयर को कोई बेचेगा तो फिर कोई इंसान उसको खरीदेगा, तो ये ऐसा एक चेन चलती रहती है। कोई खरीदता है तो कोई बेचता है, जो बेचता है उससे कोई खरीदता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती, चलती रहती है। और ये प्राइस को जब अगर किसी शेयर की डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। मतलब यदि कोई शेयर, मान लो 1000 शेयर हैं और उसमें से 500 बिक गए हैं, 500 बस बचे हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। 100 से 150 हो सकती है, 180 भी हो सकती है। और यदि वो शेयर मान लो 10 बस बची है और उसको लेने वाले 1000 हैं, तो वो शेयर 900, 800, 1000 रुपए तक भी जा सकती है। तो इस तरह से शेयर के प्राइस बढ़ते हैं। या फिर कोई न्यूज में किसी ने बता दिया कि इस शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो भी रश हो जाता है, पब्लिक को चाहिए चाहिए करके उस शेयर का प्राइस लोग ही आपस में बढ़ा देते हैं। तो ऐसे करके ये शेयर मार्केट का काम चलता है और इसमें बेनिफिट आपको होता है। जो कंपनी स्ट्रांग होती है, बेसिकली स्ट्रांग होती है, वो हमेशा आपको प्रॉफिट देती है, हमेशा प्रॉफिट देती है। और जो डिविडेंड देती है, तो कंपनी में जो आपने पैसा लगाया है वो तो ठीक है, एक पैसा लगा उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, 10 साल बाद मिले, 15 साल बाद मिले, जो मिले। बट जो डिविडेंड देती है, जैसे कंपनी को बेनिफिट होता है वो डिविडेंड देती है, तो वो आपका बोनस कहलाता है। तो ये एक बिजनेस के जैसा होता है जिसे आप कर सकते हो, बट आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है और जागते रहने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें नॉलेज, कंपनी के नॉलेज से अपडेट रहेंगे, कंपनी में क्या, जिस भी कंपनी में आपने पैसा लगाया है उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज आप देखते रहेंगे कि इसकी मीटिंग कब हुई, इन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ इनकी वेतन बढ़ाया या कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च किए या कुछ इस टाइप की न्यूज आप देखते रहेंगे, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। आपको अपडेट रहना होगा और अपडेट रहने वाले लोग हमेशा बेनिफिट कमाते ही हैं। और थोड़ा-सा पेशेंस रख के इन्वेस्ट करना होगा। महीने 2 महीने के लिए, साल भर के लिए इन्वेस्ट ना करें, करें तो लॉन्ग टाइम के लिए करें। अदरवाइज़ आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी ले सकते हैं या इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही सेफ होगा। ओके, तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। हम फिर मिलेंगे अनदर टॉपिक पे। थैंक यू एवरीवन।